बुलंदशहर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक रहे मुख्य अतिथि। 1947 के बंटवारे को किया गया याद। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों पर आधारित लघु फिल्म का किया गया प्रसारण। कार्यक्रम में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जिला पंचायत कार्यालय से लेकर काला आम चौराहा तक निकला गया कैंडल मार्च। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। 14 अगस्त का जो उस समय का दौर हमने देखा अभी वीडियो के माध्यम से, इस कारगिल के विभीषिका पर हम सभी अपने बलिदानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित लेकिन जब देश का बंटवारा होगा तो दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था। जब बंटवारा होगा तभी दो लोग प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और उस समय लाखों खड़े हो जाओ, इधर मुकर के बस टक्की लेके इधर मुकर खड़े हो जाओ। इधर निकालते आप बच्चों और इधर आ जाओ, देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत में विलय एक दिन तय है। यही ईश्वर की इच्छा है। भारत फिर से अखंड होगा और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। महापुरुषों की ये भविष्यवाणियां एक आशा का संचार करती हैं। करोड़ों भारतवासी इस कामना को अपने हृदय में बिठाएंगे तो यह और भी बलवती होगी। जिस दिन यह सत्य सिद्ध होगी, वह दिन विभाजन की विभीषिका झेलने वाले करोड़ों निर्दोषों को सच्ची श्रद्धांजलि का दिन होगा। लेकिन काय के लिए हुए, किस लिए हुए? इसी देश के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को बंटवारा करने के बाद जो एक यहाँ पे केवल उनकी एक ही सोच थी, जो अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि हम देश को कैसे जल्दी से प्रधानमंत्री बने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, ये आज क्या जरूरत दीपक अग्रवाल जी।
आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, परम आदरणीय सम्माननीय श्री आदर सम्मान और इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे। कहता हूं कि आप पूरा इतिहास 14 अगस्त का लिखिए, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ हैं। आपके माध्यम से गली में, कूचे में, मोहल्ले में, शहर में, जिले में, प्रदेश में, स्टेट में सब जगह जाता है। आप इसको ऐसा करके लिखिए कि हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो और उनको पता चले कि मुस्लिम धर्म के लोग, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पूरे देश के अंदर हो या पूरे विश्व के अंदर हो, इनकी मानसिकता अगर है तो वो हमारे खिलाफ है, चाहे वो कहीं भी हो। मैं आपको, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि आपको सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पल भी मुझे अगर किसी ने दिया है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यहाँ पर सभी हमारे महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, अभी आपने ये जो छोटी सी पिक्चर के माध्यम से जो अंश देखा है, ये कोई अंश नहीं है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं हम लोग, लेकिन केवल हम बयां कर सकते हैं। अगर आप पूछिए तो उन परिवारों से पूछिएगा कि जिन परिवारों ने, अगर हम एक बुलंदशहर के अंदर एक गली छोड़ करके दूसरी गली में मकान लें तो कितना बड़ा दुख हम लोगों को होता है। और हमने अपने ही देश के अंदर, अपने ही देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के बाद लोगों ने अपनी मान सम्मान, स्वाभिमान को तो आप छोड़िए, जितना बहन के साथ, बेटियों के साथ जितना दुराचार, बलात्कार होते हुए, और अभी आपने देखा कि ट्रेन की ट्रेन काट दी गई, और उसमें चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, सभी स्टेट में लोग आए। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जो एक खोया हुआ इतिहास, जिन लोगों ने ये तंज झेला है, जिन परिवार जो बर्बाद हुए हैं, उसको याद कराने का, रखने की जरूरत है। क्या वो जो पहले हुआ है, क्या वो स्थिति क्या आज नहीं करने के लिए तैयार हैं ये लोग? पार्लियामेंट में हो या पूरे देश के अंदर हो, वो स्थिति बनाने के लिए तैयार नहीं है क्या वो लोग? मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 2014 में सरकार बनने के बाद और उन्होंने तय किया कि हमें विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम करना है और अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है। उस समय भी आपने देखा होगा, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सब लोगों ने बचाने में, पूरे हिंदू समाज ने अपने समाज को विस्थापित कराने में, पूर्ण जोर तरीके से विस्थापित कराने में अपनी जान लगाई है। ये कार्यक्रम करने की क्या जरूरत पड़ी? आज हम 80वां, कल को 15 अगस्त मनाएंगे। 1947 देश आजाद हुआ है। क्या आप समझते हैं कि 2014 से पहले जो सरकारें रही, जो कांग्रेस की सरकारें रही या जो भी सरकारें रही, उन्होंने जो हमारे आने वाली जनरेशन में, जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको कभी ये बताने का काम नहीं किया कि हमारे साथ क्या हुआ है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो। कितना बड़ा नरसंहार, चाहे वो 9 अखाड़ी का हो। मित्रों, जब कोई सनातन धर्म में कोई व्यक्ति होता है, आप लोग भी बैठे हैं और मैं भी उसी धर्म में पैदा हुआ हूं, अगर हम लोग एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे या हाथ के पास आ जाए तो हमें कष्ट होता है। लेकिन क्या मुस्लिम समाज को कभी आदमी को काट दे, बच्ची को काट दे, महिला को काट दे, बहन को काट दे, बेटी को काट दे, इन लोगों को कभी किसी पे दर्द नहीं होता।